आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने से पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी कहाँ हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी कौन सी कंट्री में हैं या आप कौन सी सिटी में हैं, तो आप मुझे जवाब इंस्टेंटली दे सकते हैं। ये है आपका कॉन्शियस माइंड। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पहली बार पिज्जा कब खाया था, या पहली बार बाइक कब चलाई थी, या पहली गर्लफ्रेंड को किस कब किया था, या पहली बार आपने सूट कब पहना था, इसके बारे में आप अभी नहीं सोच रहे थे और मैंने आपसे पूछा, फिर आपके दिमाग में आया और फिर आप मुझे बता सकते हैं। ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मम्मा मम्मा या पापा पापा कहना कब स्टार्ट किया था, या आपने अपने घुटनों पे चलना कब स्टार्ट किया था, आपने बोतल से दूध पीना कब छोड़ा था, क्या आपको याद है? आप कहेंगे नहीं। ये है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। आज हम अनकॉन्शियस माइंड के बारे में ही बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो आज भी हमारी डिसीजन मेकिंग को ड्राइव कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, और आप जो भी काम करते हैं वो अपने लॉजिकल थिंकिंग से करते हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ही क्लास के सभी बच्चे सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उन सब का नजरिया अपने टीचर्स को लेके अलग क्यों होता है? कोई बच्चा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता है, कोई टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता, और कोई उसे हेट भी करता है, नफरत भी करता है। क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की अपने फादर से, अपने पापा से, उसके घर में रिलेशनशिप अच्छी ना हो, और जो उसका टीचर है उसका जो पहनावा है या उसका उसके जो फेस है वो उसके पापा से, या उसका बात करने का तरीका वो उसके पापा से थोड़ा मिलता जुलता हो, तो वो बच्चा उस कारण से अपने टीचर से हेट कर सकता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है हम सोचते हैं कि उसमें कोई नॉलेज नहीं है, वो भी कुछ सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। पर आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस टाइम वो अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होता है। वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती, उसको नहीं पता होता कि वो कौन सी कंट्री में है, उसका रिलीजन क्या है, उसके माँ बाप का क्या नाम है, यहाँ तक कि उसका क्या नाम है। यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता होता कि वो एक अलग शख्स है और उसकी माँ एक अलग शख्स है। तो अब जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए उसकी माँ ही पूरी दुनिया होती है, और उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि उसे भूख लगी है, या वो इग्नोर्ड फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, या उसे उसके कपड़ों से इरिटेशन हुई है, तो वो सिर्फ एक ही सिग्नल दे सकता है, वो है रोना। और जब वो बच्चा रोता है तो उसकी माँ आके उसे दूध पिलाती है, और जब उसकी माँ आके उसे दूध पिलाती है तो बच्चा वार्म मतलब गर्म फील करता है, और उसकी भूख भी मिट जाती है, और वो इमोशनली सिक्योर, सेफ भी फील करता है। तो उसको ऐसा लगता है कि माँ अच्छी है तो दुनिया अच्छी है। अब ऐसे ही, अब जब बच्चा जब भी रोया और उसकी माँ ने आगे उसे दूध पिलाया और उसकी मुसीबत सॉल्व हो गई, तो यह बच्चा जब बड़ा होता है तो यह दुनिया पे विश्वास करता है। अब दूसरी साइड ये बच्चा है जिसकी किसी कारण से परवरिश नहीं हुई, या उसकी माँ जॉब करती हैं, या कई कई बच्चे बहुत अनफॉर्चुनेटली, कई 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 बच्चे अनलकी होते हैं जिनको उनकी माँ का प्यार नहीं मिलता बचपन में। तो अब जब ये वाला बच्चा बड़ा होगा तो ये क्या सोचेगा, क्योंकि माँ ही इसके लिए दुनिया थी, और उस टाइम जब ये रोता था तब माँ इसके लिए अवेलेबल नहीं थी। तो अब क्या होगा इन दोनों बच्चों की लाइफ में? अब जब ये बड़े हो जाएंगे, अगर जिस बच्चे की केयर हुई है, अब अगर इस बच्चे के साथ कभी भी लाइफ में कोई मुसीबत आई तो इस बच्चे को विश्वास होगा, ये बच्चा दुनिया पे ट्रस्ट करेगा। और इस ट्रस्ट का रिवॉर्ड क्या है, इस ट्रस्ट करने का इनाम क्या है? इसका इनाम है होप। इसके अंदर एक होप होगी
इसके अंदर एक आशा होगी अपनी लाइफ को लेके। अब जब ये बच्चा कभी बिजनेस में फेल हुआ तो यह बिजनेस में दोबारा ट्राई करेगा, या कभी लव रिलेशनशिप में फेल हुआ या इसकी वाइफ या इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको धोखा दे दिया, तो ये हर्ट तो हुआ पर रिकवर भी कर लेगा। अब अगर ये बच्चा कभी क्लास में फेल हुआ या एग्जाम्स में फेल हुआ तो ये दोबारा पढ़ने की कोशिश करेगा। इसमें इसमें मोटिवेशन होगी कि दोबारा पढ़े और अच्छे नंबर लाए और दोबारा अच्छे नंबर से पास हो, इसमें मोटिवेशन होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड वाले बच्चे की, जिसकी बचपन में केयर नहीं हुई। अब जिन बच्चों की बचपन में केयर नहीं हुई वो कैसे बनते हैं? जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अगर ये कभी बिजनेस में फेल हो गए, ये अपने आप को समझा लेंगे कि हाँ मैंने एक बार बिजनेस ट्राई किया था, उसमें फेल हो गया और बिजनेस करना आसान नहीं है और मैं नहीं कर सकता, ये अपने आप को ऐसे कह देंगे। अब जब ये बच्चा किसी लव रिलेशनशिप में फेल हो गया तो क्या होगा? या इसकी गर्लफ्रेंड या इसकी वाइफ ने इसको धोखा दे दिया या चले गए या किसी भी कारण से ये उनसे अलग हो गए तो क्या होगा? तो ये दोबारा रिलेशनशिप में आने की नहीं सोचेगा। अगर इसने किसी लड़की से प्यार किया और उस लड़की ने इसको धोखा दे दिया तो ये दोबारा रिलेशनशिप में आने की बिल्कुल नहीं सोचेगा। इसके अपोजिट है दूसरी साइड, ये वाला बच्चा जो हर एक पे ट्रस्ट करता है, जिसकी बचपन में केयर हुई है, इवन के इसके साथ कोई लड़की रियल में ऐसी हो जो कि पैसे या उसकी पर्सनैलिटी की वजह से या उसके खानदान की वजह से, उसके स्टैंडर्ड की वजह से उसके साथ हो, तो ये उस पर विश्वास करेगा। और जो विश्वास करते हैं वो थोड़ी लाइफ थोड़ा खुल के जीते हैं। हालांकि बाद में इस लड़की ने इस लड़की को धोखा भी दे दिया तो भी इस लड़के में होप होगी, यह अपनी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने की सोचेगा और इसको सच्चा प्यार मिलेगा, ये विश्वास करेगा और इसको सच्चा प्यार मिलता है। तो जिस बच्चे की पॉजिटिवली बचपन में केयर हुई है वो दुनिया पे विश्वास करता है। अब अगर इस बच्चे का जिसकी पॉजिटिवली केयर हुई है उसका कोई अपना मर जाए या उसको छोड़ के चला जाए तो ये वाला बच्चा तो गम में जरूर आएगा पर अपनी लाइफ फिर भी जिएगा और थोड़े टाइम बाद दोबारा अपने आप को नॉर्मल कर लेगा। आपने देखा होगा और न्यूज में भी पढ़ा होगा कि आजकल काफी बच्चे सुसाइड कर जाते हैं एग्जाम में पास ना होने की वजह से, या उनकी गर्लफ्रेंड ने या उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दे दिया तो सॉरी मम्मी सॉरी पापा कह के सुसाइड कर जाते हैं, या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो वो सुसाइड कर जाते हैं। और आपने उनके सुसाइड नोट्स देखे होंगे या पढ़े होंगे अखबार में। जब आप उनके सुसाइड नोट्स देखेंगे तो आपको उसमें निराशा झलकेगी, क्योंकि उनमें होप, लाइफ को लेके होप खत्म हो चुकी होती है। वरना क्या अगर कोई रिलेशनशिप में अगर एक रिलेशनशिप टूट जाए तो क्या दूसरी रिलेशनशिप बननी मुश्किल है? या अगर कभी हम एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या वो सिर्फ एक एग्जाम ही हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? पर उन बच्चों के दिमाग में उस टाइम वो इतने निराशावादी हो जाते हैं कि वो सुसाइड जैसा बुरा कदम भी उठा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में होप होनी बहुत जरूरी है। और आपने सक्सेसफुल लोगों के बारे में भी देखा होगा कि वो फेल होते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं और वो फिर एक दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस बात से अगर देखा जाए तो फेल होना भी सक्सेसफुल होने के बीच की एक सीढ़ी है। अगर आप फेल हुए तो भी आप सक्सेसफुल हुए हैं, अगर आप फेल हुए तो भी आप सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि जब आप फेल हो रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस आ रहा है और आप उस एक्सपीरियंस से जो अपना जो लॉस है उसको आप कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं और फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर अगर कोई फेल हुआ और उसने दिमाग में ये मान लिया कि वो फेल है और उसने ट्राई करना छोड़ दिया तो वो दोबारा ट्राई नहीं करेगा, दोबारा कभी चांस भी नहीं बनेंगे उसके सक्सेसफुल होने के। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड।